Hi everyone, I'm Dr. Kohli. डिफरेंस बिटवीन बोटॉक्स एंड फिलर्स। तो मैं आपको एक बारी अपना ये अकेला वीडियो बता दूं कि बोटॉक्स और फिलर्स में बहुत डिफरेंस होता है। बोटॉक्स इज़ अ न्यूरोटॉक्सिन जो एक मसल के एक्शन को पैरालाइज करके उसको इनहिबिट करता है। दूसरी जगह जो फिलर होता है, फिलर इज़ यूज्ड फॉर वॉल्यूमाइजिंग एन एरिया, ठीक है, जैसे लिप्स हो गया, अंडर आइज हो गया एंड अदर थिंग्स, चिन, जॉ लाइन को दोबारा ठीक करने के लिए, उसको एजी थोड़ा यहाँ से एज करने के लिए। सो दैट्स व्हाट वी यूज फिलर्स फॉर। एंड बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं। पीपल आस्क मी बोटॉक्स एंड फिलर्स में डिफरेंस क्या होता है। बहुत डिफरेंस है। दिस इज़ बोटॉक्स, ओके। बोटॉक्स को बहुत लोग जेनेरिक नेम दे चुके हैं, बट बोटॉक्स एक्चुअली इज़ अ प्रोडक्ट बाय Allergan USA, and it's an FDA approved neurotoxin. And second thing is, this is a filler, okay. Filler is different and Botox is different. बहुत लोग दोनों को सेम चीज़ समझते हैं। This is a filler, okay. So these are very different things. Fillers are made of hyaluronic acid. Hyaluronic acid एक naturally occurring substance है हमारी बॉडी में, जो धीरे धीरे एज के साथ कम होता रहता है एंड उसकी वजह से रिंकल्स आने शुरू हो जाते हैं। तो एक एरिया को जब अपने वॉल्यूमाइज करना होता है तब उसमें हम फिलर ऐड करते हैं। एंड बोटॉक्स इज़ यूज्ड फॉर डिक्रीजिंग द एक्टिविटी ऑफ मसल। थोड़ा सा बोटॉक्स हम ऐड करके, अ फ्यू यूनिट्स, मे बी 10-20 यूनिट्स ऐड करके, जैसे हम फोरहेड में मैंने किया हुआ है। सो देर आर वेरी लेस रिंकल्स ऑन माई फोरहेड and very less action. There are no lines over here if you see. I use Botox on myself. I've used filler in my chin, under my eye. So अपने ऊपर भी मैं जो ये सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करता हूँ। सो बेसिकली फिलर और बोटॉक्स बहुत डिफरेंट है। बोटॉक्स इज़ नॉट अ नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस इन माई बॉडी, वेयर एज फिलर इज़ मेड फ्रॉम हाइलुरोनिक एसिड, जो एक नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है हमारे बॉडी में, और वो थोड़ी देर के बाद रिजॉर्व होना शुरू हो जाता है। एक फिलर अबाउट अ ईयर लास्ट करता है, कहीं भी करा लीजिए। एंड तो एक फिलर को हम मॉडिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं एरिया की, या एंटी एजिंग के लिए यूज़ करते हैं, या वॉल्यूमाइज प्लम्प अप करने के लिए यूज़ करते हैं। कई बार आपने देखा होगा कई लोग लिप फिलर्स कराते हैं पर उनके लिप्स बहुत अजीब हो जाते हैं, पाउट, जिनको डक लिप्स कहते हैं या डक माउथ कहते हैं। तो वो जो है फिलर ख़राब हुआ होता है। उस तरह नहीं करना चाहिए। फिलर आपको कराना चाहिए एक प्रॉपर एस्थेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट या प्लास्टिक सर्जन से, ताकि आपको कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो फिलर्स कराने के लिए। बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं फिलर्स के, इफ़ इट इज़ नॉट डन प्रॉपरली। शेप चेंज तो अलग, अगर आर्टरी या वेन में डल गया तो नेक्रोसिस हो सकती है उस एरिया की ब्लड सप्लाई रुक सकती है और वो एरिया ख़राब हो सकता है, विच इज़ वेरी सीरियस। एंड इसलिए हमें वो एक अच्छे प्लास्टिक सर्जन, डर्मेटोलॉजिस्ट, जिसके पास सारा नॉलेज है कि कहाँ पे कौन सा ब्लड वेसल है फेस का, वहाँ पे कैसे डालना है फिलर, वैसे करे और कराना चाहिए। सिमिलरली बोटॉक्स को अगर हमने गलत डाल दिया कहीं पे तो उस एरिया का मसल जो है वो पैरालाइज हो जाएगा एंड उसका एक्शन नहीं होगा। सपोज़ अगर हमने इसको यहाँ पे गलत डाल दिया तो आईलिड ड्रूप कर जाएगी, उसको टोसिस कहते हैं। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा आप डर्मेटोलॉजिस्ट या कौन सा प्लास्टिक सर्जन आप चूज़ करें। एंड जो अगेन फिलर और बोटॉक्स बहुत डिफरेंट चीज़ हैं। लोग मुझे पूछते हैं कुछ फ़र्क होता है या दोनों सेम होते हैं। कंपनी सेम है। सेम कंपनी जोविडम बनाती है जो एक फिलर है, एंड बोटॉक्स बनाती है जो बॉटुलिनम टॉक्सिन टाइप ए है, ठीक है। तो इसलिए यू हैव टू बी वेरी
knowledgeable about these things if you are getting a procedure done, and you have to choose your doctor very carefully. Not like आप किसी के पास भी गए और उसको अपने फेस पे इंजेक्ट करने दिया. that is very dangerous and very risky. So मुझे सिर्फ आपको आज इतना ही बताना था. Take care and be safe in COVID, please. Be very safe. Take care. Bye bye.